नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कोरोना वायरस दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है और पूरी दुनिया में अब तक इससे 10.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 55,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हर रोज हजारों नए लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। ऐसे वैश्विक संकट के समय पूरी दुनिया आज इस चुनौती से मिलकर लड़ रही है। भारत में भी मामले धीमे धीमे ही सही पर रफ्तार पकड़ने लगे हैं। लाख समझाने के बावजूद भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं और इसी के साथ वे पुलिस, डॉक्टर्स और मीडिया कर्मियों की मेहनत का माखौल उड़ा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि अचानक भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पर यकीन मानिए, देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस विपत्ति में जी जान से लगा हुआ है और हर स्तर पर मदद कर रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे हैं कि कैसे लोग मदद के लिए सामने आ रहे हैं और अपनी और दूसरों की सुरक्षा करते हुए भी देश हित में अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील के बाद पीएम केयर्स फंड यानी पीएम सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड में पैसे देने वालों की कतार लग गई। क्या कारोबारी, क्या फिल्मी सितारे, क्या खिलाड़ी और क्या राजनीतिक हस्तियां और क्या आम आदमी, सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 1 महीने का वेतन जमा कराया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू उच्च सदन के सभी सदस्यों से कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए अपनी सांसद निधि से खुलकर योगदान देने की अपील पहले भी कर चुके हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने भी सभी सांसदों से सांसद विकास निधि से रुपए आवंटित करने की मांग की। साथ ही वो अपनी 1 माह की वेतन पहले ही दान कर चुके हैं। इसके अलावा भी सभी अर्धसैनिक बलों के कर्मियों ने पीएम केयर फंड में 116 करोड़ रुपए दान देने का फैसला किया है। साथ ही सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों ने 1 दिन का वेतन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए दान करने का फैसला किया है। वहीं रेल मंत्रालय पीएम केयर्स फंड को 151 करोड़ रुपए दान करने जा रहा है। देश भर में हवाई अड्डों का परिचालन करने वाली सरकारी कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसके कर्मचारियों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वहीं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। हमेशा की तरह कॉर्पोरेट दिलेरी का एक सबसे बड़ा नमूना पेश करते हुए टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने कोविड-19 से लड़ाई के लिए संयुक्त रूप से 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में देने की घोषणा की है। टाटा ट्रस्ट ने 500 करोड़ रुपए, वहीं टाटा सन्स ने कोविड-19 और उससे संबंधित राहत गतिविधियों के लिए अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। वहीं विप्रो लिमिटेड, विप्रो एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए 1125 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए दान किए हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक 100 बेड का सेंटर बनाया है। डिजिटल भुगतान से संबंधित कंपनी पेटीएम ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष यानी पीएम केयर्स में 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, हीरो साइकिल्स के चेयरमैन पंकज एम मुंजाल, जेएसडब्ल्यू ग्रुप और बजाज ग्रुप ने 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। वहीं महिंद्रा ग्रुप ने अपनी यूनिट्स में वेंटिलेटर बनाने का फैसला किया है ताकि कोरोना के मामले बढ़ने पर देश में वेंटिलेटर की कमी ना हो पाए। इसके अलावा पेटीएम के सीईओ, सन फार्मा, पार्ले समेत तमाम बड़े उद्योगों ने मदद करने का भरोसा जताया है। वहीं ऐसे में फिल्मी जगत और खिलाड़ी भी सामने आए हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार ने 25 करोड़, रजनीकांत ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए 50 लाख, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही पीवी सिंधु और बजरंग पुनिया समेत कई खिलाड़ी भी मदद करने के लिए सामने आए हैं। इसके अलावा भी कई राजनेता
कई फिल्मी सितारे, खिलाड़ी समेत कई उद्योगपति मदद में सामने आए हैं। आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं कि पीएम केयर्स में कुछ दान किया जाए, तो आप याद रखिए, यहां वहां से सोशल मीडिया से इसकी जानकारी ना लें। चिंता की बात तो यह है कि कुछ ठग पीएम केयर्स के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट भी चला रहे हैं, जिससे बचने के लिए सरकार लगातार चेतावनी दे रही है। इसलिए अगर आप भी प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात राहत कोष में अपना दान देना चाहते हैं, तो गंभीरता से ऑफिशियल साइट पर ही जाकर इसका पेमेंट करें। बाकी इन सभी के अलावा विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए भारत के लिए $1 अरब के आपातकालीन वित्त पोषण को मंजूरी दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि विश्व बैंक की सहायता परियोजनाओं का पहला सेट $1.9 अरब का है, जो 25 देशों की सहायता करेगा। वहीं आपातकालीन वित्तीय सहायता का सबसे बड़ा हिस्सा $1 अरब भारत को दिया जाएगा। देखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आपने देखा ही होगा कि कैसे बड़े पैमाने पर मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं, कहीं किसी गरीब को खाना खिलाकर, किसी की मदद करके, तो कहीं किसी बेजुबान जानवर को दाना पानी देकर। क्योंकि हर धर्म यही तो सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो मेरी भी आपसे यही अपील है कि ऐसे मुश्किल हालात में जहां पूरा विश्व इस जहरीले वायरस की मार झेल रहा है, आप भी मदद के लिए आगे आइए और इंसानियत का धर्म निभाइए। बाकी सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलूंगा आपसे फिर से एक और विषय के साथ। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और ट्विटर को जो है फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।